धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक हाइकू लिखा है, जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ये 17 अक्षर अपने आप में बेजोड़ हैं, और इन 17 अक्षरों को जो अपने जीवन में उतार लेता है, उसका यश दुनिया में फैलता रहता है। नहीं तो अपयश के रूप में भी अगर वह नहीं उतारे तो दुनिया में अपयश फैल जाता है। एक कथा आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। 7 दिन लगातार वर्षा हुई, घर से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन 7वें दिन वर्षा रुक गई, और जैसे ही वर्षा बंद होती है तो सब बाहर का नज़ारा क्या है उसको देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। वहाँ का राजा और रानी अपने महल के ऊपर जाकर के और बाहर की प्रकृति को निहार रहे थे। देखा एक व्यक्ति नदी जो पूर था, नदी भरपूर बह रही थी, उस नदी में बहते बहते कुछ लकड़ियां किनारे पर पड़ी हुई थी। वह व्यक्ति उन लकड़ियों को इकट्ठा करके और अपने सिर पर रख करके वापस नगर की ओर आ रहा था। रानी ने राजा से कहा कि राजन देखो, हमारे नगर में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी इन गीली लकड़ियों को भी इकट्ठे करके ले जा रहा है कि इसके माध्यम से कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी। और राजन, आप अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखते। तब राजा ने कहा कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए और उसको जो चाहिए हो वो दिया जाएगा। उस व्यक्ति को बुलाया गया और पूछा, तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है? वह कहता है, राजन मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक बैल की आवश्यकता है। वो बैल मुझे चाहिए है, उसके लिए मैं ये इकट्ठा कर रहा हूं। राजा कहता है, हमारे राजकोष में बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, तुम्हारे लिए जो बैल चाहिए हो जाओ ले लो। वह देखने के लिए जाता है और अच्छे अच्छे बैल वहाँ पर थे, लेकिन वापस लौट करके आ जाता है। वो कहता है, राजन जैसा बैल मेरे पास है आपके खजाने में एक भी नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विचार करता था कि मैंने सोचा मेरे पास ही उत्तम बैल हैं। राजा ने कहा, क्या तुम मुझे अपना बैल दिखा सकते हो? तो वह प्रसन्न हो गया। अहो भाग्य राजा, आप चलो मेरे घर पर, आपको मैं दिखाता हूं अपना बैल। राजमहल से बाहर निकलते हैं, गट्ठा सिर पर रखता है, राजा भी साथ में हो जाता है। अपने घर के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, राजन यही मेरा घर है। राजा ने दृष्टि ऊपर उठाई तो दिखता रहा, आश्चर्य, इतना बड़ा इसका यह मकान है और ये फटे हाल दिख रहा है।
सिर पे गट्ठा है, आखिर क्या रहस्य है। वह गट्ठा वहीं पटक देता है और राजा को अंदर ले जाता है। और राजा सब कुछ देखता जा रहा है और एक ऐसा गुप्त दरवाज़ा खुलता है। उस दरवाजे के अंदर जब प्रवेश करता है राजा, तो वह आंखें उसकी फटी की फटी रह देख करके, ये क्या है। बहुत अच्छे अच्छे जोड़े रखे हुए हैं, हाथी के जोड़े, घोड़े के जोड़े हैं, हिरण के जोड़े हैं, यक्ष यक्षिणियों के जोड़े हैं। और वहीं पर एक बैल खड़ा हुआ है। वो जोड़े मिट्टी के नहीं थे, वो पत्थर के नहीं थे, वह पीतल के नहीं थे, तांबे के नहीं थे, सारे के सारे जोड़े सोने के थे। और उन सब में रत्न जड़े हुए थे। और वहीं पर एक सोने का बैल भी खड़ा हुआ था। राजा कहता है, ये क्या, ऐसे लोग भी हमारे नगर में हैं, मुझे अभी तक पता नहीं था। आज ऐसा भी एक रहस्य खुल गया है। इतना सब कुछ होते हुए भी ये स्थिति, बाहर में ये स्थिति है और भीतर में ये स्थिति है, ये क्या है। जब उस व्यक्ति की जो पत्नी थी, उसको पता चला कि राजा हमारे यहाँ आए हैं, वह थाल में, स्वर्ण थाल में रत्न रख करके उसमें दीपक लेकर के आ गई और राजा की आरती उतारी और अपने स्वामी से कहा कि ये राजा को ये थाल प्रदान करो। लेकिन जिसने अपने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं, वो ये रत्नों के थाल कैसे दे। कहते हैं देने के नाम पर वह किसी को कभी धक्का भी नहीं देता, क्योंकि देना अच्छा नहीं, वह तो हमेशा हमेशा लेना ही पसंद करता है। लेकिन राजा के सामने लेकर के आ गई तो अब मना भी नहीं कर सकते। हाथ में थाल लिया और ऐसा आगे बढ़ाने लगा, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते हाथ उसके ऐसे कांपने लगे और वह ऐसे लग रहे जैसे सर्प का फर्ण हो गए हों। राजा ने इस दृश्य को देखा और राजा कहता है, धिक्कार हो, ऐसा कहते हुए और वापस चला गया। उस व्यक्ति ने आगे एक बैल की जोड़े के लिए और पुरुषार्थ किया और विदेश में जाकर के बहुत सारा धन कमाया। और धन कमा करके जब वापस लौट रहा था, जहाज के माध्यम से समुद्र में तूफान आया और ऐसा तूफान आया कि जहाज ऊपर को उछला और एक बड़ी ऊपर उछाल लेकर के और उस समुद्र में जाके समा गया। जीवन लीला उसकी समाप्त हो गई। सारी की सारी प्रदर्शनी वहीं के वहीं रह गई, सब कुछ रह गया और वह चला गया। खाल मिली थी यहीं मिट्टी में मिली, खाली जाता हो। ये खाल मिलती है, लेकिन खाल में जो भीतर बैठा रहता है उसका ख्याल लोगों को नहीं रहता। उस खाल की ही संभाल यह व्यक्ति करता रहता है। कुछ दिनों बाद उसके दो बेटे थे, एक का नाम गरुड़दत्त था और एक का नागदत्त था। बड़ा बेटा गरुड़दत्त कुछ रत्न लेने के लिए जैसे ही तहखाने में पहुंचता है और देखता है कि वहीं पर
सीढ़ियों के ऊपर एक भुजंग बैठा हुआ है और वह भुजंग आगे जाने नहीं दे रहा है। मेरे होते हुए कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अभी तक तो जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें सब जड़ वस्तुओं की लगी थी, लेकिन उस प्रदर्शनी के साथ एक चेतन वस्तु भी वहां पर आ गई और वहीं पर कुंडली मार करके बैठा है। आंखें लाल हैं, जिब्बाएं बार बार बाहर निकल रही हैं। मेरे होते हुए कोई अंदर नहीं जाएगा। कुंडली मार कंकड़ पत्थर पे क्या मान बैठे। जब लड़का सोचता है कि ये कहां से आ गया और मुझे जाने नहीं दे रहा है, तो इस लड़के को भी गुस्सा आ गया। उधर से वो भी क्रोधित है, इधर से ये भी क्रोधित हो गया और एक डंडा उठा करके उसके ऊपर ऐसा जोर से मारा, एक बार नहीं 2-3 बार में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और जाकर के नरकों में चला गया। कौन था वो सर्प? पिताजी थे। वो पिताजी मर करके सर्प बने। उस सर्प को किसने मार दिया? बेटे ने मार दिया। ये सब संसार की दशा यथार्थ है। ये कोई कहानी बनावट वाली कहानी नहीं। आप लोग आराधना कथा कोश में लुब्धक सेठ की कथा प्रसिद्ध है और ऐसी स्थिति हुई और मार दिया उसके लिए। वह मर के चौथे नरक में चला गया। इधर बेटे ने जाकर के, कोई मुनिराज आए थे, अवधि ज्ञानी थे, उनसे पूछा मेरे पिताजी विदेश में गए थे, वापस नहीं लौटे, आखिर वो कहाँ है? पिताजी की सारी घटना उन मुनिराज ने सुना दी। इस घटना को सुनकर के उस बेटे को वैराग्य उत्पन्न हो गया और सब कुछ त्याग करके वह वन की राह उसने ले ली। इसलिए आप लोग बिल्कुल बना लो, जो कुछ हमारे पास है उसमें 25% तो हमारा नहीं है। किसका है? धर्म के जो 7 क्षेत्र हैं वह उनका है। इसका अर्थ है कि जो 75% है वो आपका नहीं है। जो 25% आपने दे दिया है वही आपका है, वही आपके साथ जाने वाला है। बाकी तो खाए खोया बह गया, ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए अभी कल हमारे पास मांगी लाल जी आए थे और कह रहे थे महाराज आज का पूरा दिन हमने वहीं 5 बीघा जमीन हम लोगों के लिए साधुओं के निहार आदि के लिए वह प्राप्त हो गई है और उसकी नपती हो गई है। वही तो हो गया है, लेकिन ऐसी भूमि तो कई जगह मिल जाती है। अगर आप उसके ऊपर अपना कब्जा नहीं करते, बाउंड्री आदि नहीं बनाते, धीरे धीरे वह अपने हाथ से चली जाती है और वह काम में नहीं आती, किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर पाती। इसलिए सब लोग मिलकर के उसकी एक आप व्यवस्था करिए तो वह आपके काम में भी आएगी और यहाँ पर साधु महाराज आएंगे और वह उसका उपयोग करेंगे और यहाँ रुकने की भी उनकी भावना हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आपका पुण्य उदय आ जाए और ये रूट बन जाए गुरु जी का, तो उस भूमि पर अगर गुरु जी के चरण पड़ गए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए देखो, आप अपने मकान को स्वयं बना लेते हैं, आप अपनी दुकान को स्वयं बना लेते हैं,
आप अपने खेत आदि को अच्छे सुरक्षित रख सकते हैं। एक व्यक्ति इतना आप लोगों के एक के पास इतनी ताकत है। आप अपने लिए, सबके पास गाड़ियां हो गई, कोई ऐसा नहीं जिसके पास गाड़ी ना हो, लेकिन 3 लोग के नाथ के लिए आपके पास कोई एक आध विमान है क्या? उनके लिए कोई एक रथ है क्या? नहीं। गाड़ी आदि आप खरीदते हैं, उस वाहन को चलाते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है, कितना पाप उसमें होता है। यहाँ तक कि आप दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते, उस पाप को कैसे धोगे आप लोग? अगर उस पाप को धोना है तो ऐसे अपने आप में संकल्प कर लो कि हमने अपने लिए गाड़ी खरीदी है तो एक भगवान के लिए अच्छा विमान भी हम बनवाएंगे। अगर हमने अपने लिए गाड़ी खरीदी है तो एक रथ भगवान के लिए हम बनाएंगे। अकेले भी आप बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अकेली शक्ति नहीं है तो मिल करके, तो कहते हैं एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, थोड़ा थोड़ा करो तो सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही आपको वह सुरक्षित करना है, और उसके लिए एक भूमिका यहाँ पर कल बताई गई थी कि उसके लिए अगर एक दीवार हमारी बनती है तो इतना खर्च आता है, और उसमें इतनी दीवारें अगर बनती हैं तो इतने खर्च में होता है। अगर आप लोग पुण्यार्जक बन जाओ, कोई 5 के, कोई 11 के, कोई 25 के, कोई 3 के, 2 के, 5 के, जिसने भी जिसकी शक्ति हो, ये जो बहुत जल्दी ये कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और जो ऐसे 7 क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य करते हैं, फिर उनके लिए अगले भाव में ना मकान बनाने की ज़रूरत होती है, ना दुकान खोलने की ज़रूरत होती है, ना वाहन खरीदने की ज़रूरत होती है। सब कुछ उन्हें रेडीमेड तैयार मिलता है, और आप बैठिए जहाँ जाना है जाए। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इस हाइको को आप ध्यान रखेंगे कि जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसे ही आप लोग बेजोड़ जोड़ते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की